नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप टेट सीटेट की तैयारी करते हैं और रीट की तैयारी करते हैं तो 1 सितंबर से हम आपको निःशुल्क हिंदी, संस्कृत, बाल विकास और ईवीएस के जो है क्लास निःशुल्क देंगे आपको। आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। तो आज हम आपको जो 24 तारीख को पेपर हुआ है उसकी दूसरी शिफ्ट का जो पेपर है वो पूरा सॉल्व करते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं और अंत तक हम बहुत जल्दी क्विक रिवीजन के साथ सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिफाइन करते हैं। डिफाइनिंग में सिर्फ आपको उत्तर बताता हूं। तो देखिए निम्न में से किस क्रम में सही जो शासन है, तो जो फायान है वो सबसे पहले भारत आया था। ठीक है, फायान के बाद फायान आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। उसके बाद हुइंगशान आया था हर्षवर्धन की, और टॉमस रो लास्ट में आया था। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी जो थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन है। मोरकालीन इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? ये मेगास्थनीज था। तो सबसे हाईलाइट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सैमन कमीशन भारत 1928 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की स्थापना मांग की गई थी, घोषणा की गई थी? लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो इसमें आपको मिलान करना है। तो जो इसका मिलान है वो सही होने वाला है, आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी वाला। उसके बाद आपका निम्न में से महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन से जुड़े कौन थे? ठीक है, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना थे, विरोध किया था ये। क्रांतिकारी संगठन काकोरी केस में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशंस की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। और माउंट एवरेस्ट प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? ये 1953 में की गई थी। नागपुर में पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान नाम है। तो जो नागपुर में भरतपुर में आपको पता है केवला देवी अभ्यारण्य है, सभी लोग जानते हैं। बहुत अच्छा इजी से क्वेश्चन है। और भिलाई संयंत्र जो है वो भिलाई बुरुज यानी रूस की मदद से बना था। ये छत्तीसगढ़ में है। तो इसे दल्ही राजहरा के नाम से जाना जाता स्थान पर है। दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही है? तो इनमें दर्रे की बात की गई है, तो कौन सा दर्रा यहाँ पे सही है? सही नहीं है ये पूछा गया है। तो ये दूसरा और तीसरा जो दिया गया है ये गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा नहीं है। और तीसरा जो दिया है थापा नीति लिपलेख, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, अगला है आपका, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये एक्सचेंज एक्साइड एलो कैपिटल यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नई पूंजी और अनुमानित प्राप्ति पर। भारत की राष्ट्रीय आकलन करने वाली संस्था यानी CSO है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। सेवा का दूसरा क्षेत्र क्या है? तो इसे तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारत में सतत क्रांति से संबंधित हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और अगला क्वेश्चन आपका है 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव 1991 में प्रधानमंत्री थे। भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ये राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो राज्य सूची का विषय नहीं है। ठीक है, इनमें से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो ये प्रतिबद्ध न्यायतंत्र ये विशेषता नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। जैसे भी कोरोना काल में समस्या हो गई थी तो सरकार ने मदद की थी। उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 40 है, क्योंकि प्रधानी के इलेक्शन यूपी में हुए थे तो ये आना अनिवार्य था। उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने दिया था? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो जब स्विच ऑफ होता है तब होता है। आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो ये ओम होती है। नींबू खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। कर्कटजन रसायन किससे होता है? तो कैंसर इसका उत्तर सही हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो ये अधचर्म कहलाती है। एपिडर्मिस कहलाती है। उसके बाद
31 क्वेश्चन आपका, 31 क्वेश्चन का उत्तर आपका सही हो जाएगा, एक सही हो जाएगा इसका। और 33, हाँ 37 से 1/2 में कुल 1/8 कितने हैं, तो 37 दूनी 74, 1 75, 75 बट्टे आपका 2 और अपॉन 1/8, तो इसका गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो 75 और 8 यानी ये 600 हो जाएगा। 600/2 बराबर यहाँ पर 300 आपको प्राप्त होगा। तो ये आपका इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 300। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 32। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का उत्तर जो आपका होने वाला है ये आपका 19/32 हो जाएगा। एक शहर की जनसंख्या, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, अगर आपने सही से किया होगा तो 10.8 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10.8। इसके बाद आगे है 33 परिणामों का औसत, यानी औसत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका उत्तर आपका 47 हो जाएगा। 36 इसमें तीक्ष्ण का विलोम कुंठित होता है, यानी तीक्ष्ण का जो तीव्र, ये विलोम शब्द जो है कुंठित ही होगा। यहाँ पे तीव्र मतलब तेज होता है, ये सिमुलेटिव हो जाएगी। तृष्णा और त्यागी ये अलग शब्द हैं। गज बदन किसका था, ये गणपत का था, यानी गणेश जी का था। कांटों से भरा हुआ, यहाँ पे कंटका कीट कहा जाएगा, क्योंकि कंटक माने कांटा खुद ही होता है, लेकिन कांटों से भरा हुआ है तो कंटका कीट हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी मतलब होता है उचित निर्णय लेना, साफ साफ कहना, सुखी रहना। ठीक है, यहाँ पे बहिष्कार आपका सी सही हो जाएगा। और उसके बाद आपका 41 क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश से संबंधित है, काफ़ी स्टूडेंट की इंग्लिश थोड़ी वीक होती है, तो आपका इसका डी सही हो जाएगा, ही वाज फ्राइड। उसके बाद 42 क्वेश्चन आपका इसका सी सही हो जाएगा, रोलिंग हिमसेल्फ इनटू ब्लैंकेट। गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। ठीक है ना, प्राइड का आपको सिनोनिम्स बताना, तो इसका डेगेटिव होता है, तो इसका सी सही हो जाएगा। 45 का आपका कीन का एंटोनियम बताना, तो इसका ड्यूल सही हो जाएगा। और उसके बाद आपका कुत्ता जो है उसमें रेबीज वायरस होता है, रेबीज बीमारी फैलती है, मच्छर से मलेरिया होता है। और उसके बाद आपका है ये बाकी से सूरवीर और धर्म संगिनी मुनि, ये एक त्यागी होते हैं, और पादरी जो है अलग हो शब्द है। और अगला क्वेश्चन आपका है इसका आपका बी सही हो जाएगा। और 49 क्वेश्चन देख लीजिए आप, तुम्हारी माँ के पति की बहन बुआ है, तो इसमें आपका उत्तर बहन होना चाहिए। ठीक है, बहन सी सही आपका हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है यह 18 फरवरी 2015 को शुक्रवार है, जो कि साधारण वर्ष है, तो 2 वर्ष के अंतराल में आपका इसका रविवार उत्तर निकलेगा। और उसके बाद इसका उत्तर आपका राजस्थान हो जाएगा। आरबीआई ने किस भुगतान तंत्र को नया कार्ड जारी करना प्रतिबंध लगा दिया, तो मास्टर कार्ड को लगा दिया गया है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नमस्ते योग ये आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। और टोक्यो पैरालंपिक में ध्वज वाहक कौन होंगे, तो ये मरियप्पन थंगवेलु होंगे। और 2021-22 के दूसरे क्वार्टर फाइनल के सुकन्या समृद्धि खाते में 7.6% की वृद्धि की गई है। और अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपने एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम से रखा है, तो विद्या बालन काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और काफ़ी सामाजिक कार्यक्रमों में देखा जाता है। सरकार की भी काफ़ी वो योजनाओं का प्रचार प्रसार करती रहती हैं। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है जापान का माना गया है। और विधानसभा में चुनाव में डीएमके ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं यहाँ पे, डीएमके, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। और दलित मुख्यमंत्री सशक्ति योजना की शुरुआत कहाँ से की गई, तो तेलंगाना से की गई है। ठीक है, और तेलंगाना के बाद आपका जो है थंडर ड्रैगन के नाम से भूटान जाना जाता है। भूटान अभी किसी का गुलाम नहीं हुआ है। रियाद किस देश की राजधानी, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है, तो सबसे छोटा आपका गोवा है। उसके बाद राज्यसभा के चुने जाने के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष की उम्र होती है, मतलब समय होता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उसका जो न्यायालय है वो द हैग में है। उसके बाद खजुराहो प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला आपका प्रसिद्ध नवका लेबारा उत्सव में से किस राज्य से संबंधित है? ये नवका लेबारा जो उत्सव है ये आपका संबंधित है उड़ीसा से संबंधित है ये। उसके बाद कौन सा हरित गृह प्रभाव नहीं है? तो ये नाइट्रोजन को हटा दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगला ये पॉइंट छांटने को आया था, तो ये त्याग करने की योग्य जो है वो आपका उत्तर सही होगा। त्याग करने की योग्य इसका उत्तर स्मृति माने प्राप्त करना होता है, तो इसका प्राप्त करना ही सही होगा शायद, क्योंकि ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है। सही है, प्राप्त करने योग्य ही ठीक रहेगा और ये सही है इसका। इसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये जो है लेखक ने मुख्य रूप से किस पर प्रकाश डाला है? महात्मा गांधी के नेतृत्व पर प्रकाश डाला गया है। गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है? तो लेखक क्या चाहता है? तो लेखक का जहाँ पे उद्देश्य बनता है वो क्या है, यानी किस टॉपिक पे आपने इसको पढ़ा है और क्या उद्देश्य है? तो इसका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताओं को बताना ये लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा है। धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय क्या है? सभी धर्मों का आदर करना, ये धर्म निरपेक्षता होता है, ये नहीं कि मतलब एक धर्म को बढ़ावा दिया जाए। अगला क्वेश्चन आपका, इसमें आपका डी सही हो जाएगा, सभी जातियों वर्गों और उनमें भेदभाव की बात करना। इसके बाद अगला आपका जो पॉइंट है यहाँ पे क्वेश्चन इसके 76 से शुरू होते हैं, ठीक है। अगला अच्छा खासा सीटेट की लेवल का छांटने को आया था, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हुए होंगे। एक सही हो जाएगा इसका, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है, क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में है, ठीक है। अगला है आपका वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव क्या है? तो ये आपका साहित्य शास्त्री होना चाहिए। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्योंकि मानव शरीर को यंत्रवत क्यों कहा गया? अब जो है कथन के अनुसार आपको चुनना था, आपने पूरा कथन सही से सुना हो पढ़ा होगा तो आपको उत्तर देने में आसानी हुई होगी, लेकिन अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो उत्तर आपके गलत गए होंगे और नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। उसके बाद शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण, यानी इसका सी ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। अंग प्रत्यर्पण आपका इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अनुच्छेद में निरामय का मतलब क्या होता है? स्वस्थ मतलब होता है निरामय, यानी निरोग या निरामय, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन जो है वो 81 है और इसके क्वेश्चंस को हम बहुत भली बात देखते हैं, तो इसका आंसर आपका 81 का ये भी सही हो जाएगा, 2015-16। और अगला क्वेश्चन आपका 2013 और 2014 यहाँ पर दर्शाएगा और बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, अगर आपने ठीक से किए होंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस का आप उत्तर सही देने में समर्थ रहे होंगे। इसका आपका 48 MT हो जाएगा। और अब 84 क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं, तो 84 क्वेश्चन का आपका 2014-15 हो जाएगा और आपको थोड़ा सा निगाह डाल के क्वेश्चनों को सरसरी निगाह से पढ़ना था, फिर भी आप उत्तर देने में समर्थ हो सकते थे। और इसका आपका 31.08% हो जाएगा। लेकिन हालांकि जब घर पे क्वेश्चन आ जाता तो अच्छा लगने लगता है, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, हमने नहीं दिया है तो हमें ये आसान लग रहा है, लेकिन ये परीक्षा में देते तो हमें भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो 33.33% होता है, लेकिन इतना ईजी क्वेश्चन था पेपर जो कि कर सकते थे आसानी से। अगला क्वेश्चन आप देखिए, तो इसमें आपका उत्तर 260 हो जाएगा, ठीक है, 260। और एक्स आयात एक्स का औसत आयत से क्या अधिक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आया था, इसका उत्तर आपका 2 रहेगा, ठीक है। बहुत इजी था ये, 1 नंबर मिलना चाहिए था। इसके बाद आपका बी सही हो जाएगा, इसका 2 सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन का आपका 64.38 सही हो जाएगा। और 91 का आपका 7:9 होने वाला है, 7:9 बी सही हो जाएगा इसका। और 92 का आपका 44.44%। अब हम 93 की ओर देखते हैं कि 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 93 आपका 44.33% उत्तर इसका निकल के आ रहा है। और 95 का आपका 28.3 होना चाहिए, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सोमवार को बेची गई वस्तुओं, और ये 95 क्वेश्चन देखते हैं। तो 95 क्वेश्चन के बाद 95 क्वेश्चन अभी कंप्लीट अपना नहीं हो पाया है। 95 का आपका
10.5 आएगा इसका, 10.5। उसके बाद आपका 96 क्वेश्चन देखते हैं। 96 क्वेश्चन का आपका 2014-15 हो जाएगा। और 97 का आपका देखते हैं तो ये इसमें आपका बाजरा जो है निकल के आ रहा है, ठीक है, इसका बाजरा हो जाएगा। 98 आपका उत्तर जो है 98 का अवधि में मध्य आलू से जो पूछा गया है वो 293 पूछा 293.86। उसके बाद अगला आपका चावल हो जाएगा इसका। और 100 में क्वेश्चन का आपका राइस 1.90 होना चाहिए, ठीक है, 1.90। उम्मीद है आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन सही से उत्तर देने की पूरी कोशिश की गई है। अगर कोई क्वेश्चन का उत्तर इधर उधर हेर फेर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।